नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। देखिए, बतौर लोक निर्माण मंत्री आप जानते हैं मैं लगातार प्रदेश की जनता के साथ संपर्क भी करता हूं, उनसे संवाद करने की भी कोशिश करते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स भी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार आइसोलेशन में नहीं चल सकती है। सरकार को चलाने के लिए जनता का मत, जनता के व्यू पॉइंट्स समय समय पर लेना बहुत आवश्यक है। और हमने जो एक हैंडीकैप प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से देखा है, अभी से ही नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है, कि जो हमारी सड़कें आज से करीबन 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले बनी हैं, कई लोग उसमें से, हालांकि उस समय ये कहा गया कि गिफ्ट डीड के माध्यम से ये सड़कें बनेगी और उसमें ये पीडब्ल्यूडी के जो है हैंडओवर की गई सड़कें बनाने के लिए, मगर बहुत से लोग अब जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वहाँ से जो है वो मुआवजे की कॉम्पनसेशन की गुहार कर रहे हैं। उसमें कई ऑर्डर्स भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के आए हैं। तो मैं एक अपील प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री होने के नाते अपनी प्रदेश की माननीय जनता से करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से सड़कें हमारे लिए प्राथमिकता है, खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, मगर ये काम आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। और इसके लिए जो हम हैंडीकैप समय समय पर देख रहे हैं, क्योंकि बजट जो है वो लिमिटेड है। अब ये निर्णय प्रदेश की जनता ने लेना है कि वो पैसा आपने अपनी सड़क को बनाने के लिए इस्तेमाल करवाना है, दंगे लगाने के लिए इस्तेमाल करवाना है, या कोर्ट के माध्यम से जो कॉम्पनसेशन अवार्ड हो रही है उसको देने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन प्रदेश की जनता से है। हमने ये निर्णय लोक निर्माण विभाग ने लिया है कि वर्तमान और भविष्य में कोई भी नई सड़क किसी भी हेड में बिना गिफ्ट डीड के, जब तक उसकी पूरी कार्रवाई, रेवेन्यू की कार्रवाई नहीं होती, तब तक उसमें डिपार्टमेंट कार्य नहीं शुरू करेगा। और पिछली जो लाइबिलिटीज़ है उसको क्लियर करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अभी की नहीं है, ये चाहे पिछली भाजपा की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कई तो 2010 के, 2005 के, 1990 के से लेकर ये केसेस चले हुए हैं। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हमें इसके ऊपर कॉल लेने की आवश्यकता है। मेरा प्रदेश की जनता से ये विनम्र निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें और हम ये निर्णय लेंगे कि जब तक कोई भी सड़क का गिफ्ट डीड नहीं होता, हम 1 इंच भी सड़क जो है वो बिना गिफ्ट डीड के प्रदेश के अंदर नहीं बनाएंगे। हरियाणा के बाद दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद तो जिस तरह से सभी राजनीतिक दल फ्रीबीज के जो घोषणाएं करते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है, तो उसको लेकर खड़गे जी ने भी कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। तो आपकी व्यक्तिगत राय है? देखिए, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे पार्टी का जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का है, चाहे वो प्रदेश स्तर का है, वो इस चीज़ पे जो है वो कॉल लेती है कि किस तरीके से हमें इलेक्शन मोड में उतरना है और निर्णय लेना है। मगर मैं व्यक्तिगत रूप से, ये पार्टी का मत नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर, जैसा आदरणीय खड़गे जी ने कहा, हमें कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, इसके ऊपर एक सीरियस मंथन और चिंतन होना चाहिए कि हमें किस ओर हम देश को और प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं। निश्चित तौर से चुनाव में जब जो भी पार्टी उतरती है तो वो अल्टीमेट एजेंडा चुनाव जीतने के लिए उतरती है। तो निश्चित तौर से उस समय बहुत सी ऐसी बातें कोई भी दल, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप है, वो कहते हैं जानते हुए कि वो चीज़ें को पूरा करना बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कह सकता हूँ कि खड़गे साहब ने एक वैलिड पॉइंट कहा है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए और जो भी हमारे सीनियर लीडरशिप पार्टी, हमारी पार्टी की भी और पार्टियों को भी इसके ऊपर मंथन और चिंतन करना चाहिए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, सर्विसेज अच्छी लोगों को मिले, चाहे वो स्वास्थ्य की है, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, वो हमारी सरकार का मोटिव होना चाहिए। बाकी ये तो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। मगर एक इस पर राइजिंग अबव पार्टी लाइंस जो है, इस पर सब लोगों को, सब पार्टीज़ को, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, उनको इसके ऊपर निश्चित तौर से चिंतन और मंथन जो है वो करना चाहिए। बात करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का। जब मैं तांदी से वापस आया था तो एक विशेष मांग जो वहाँ पे लोगों ने रखी थी, करीबन 23
वहाँ पे मकान जलकर राख हो गए थे पूरी तरीके से। उन्होंने कहा था कि जो आपदा के दौर में जो राहत राशि सरकार ने घोषित करी थी 7 लाख रुपए टोटली डैमेज हाउसेस को, और 2.5 लाख रुपए जो है वो पार्शली डैमेज हाउसेस को वो की जाए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से जब मैं वापस आया, मैंने इसके बारे में उनसे निवेदन किया और उन्होंने उस बात को स्वीकारा। कल वो खुद वहाँ पे गए थे और उन्होंने इसको जो है वो वहाँ पे अनाउंस किया है कि सभी जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनको पूर्ण सहयोग जो है प्रति परिवार 7 लाख रुपए का दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और संवेदनशीलता की ऐसे समय में आवश्यकता ज़रूर रहती है, मगर मेरा प्रदेश की जनता से भी ये निवेदन है, खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, हमारे चंबा में है या कुल्लू में है या रोडू में है, शिमला में है, सिरमौर में है, जहाँ पे ये प्रचलन रहता है कि हम घरों में ही एक निचले बेड़े में, पुराने घरों में जो है वो घास को सुखाने का कार्य करते हैं। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। इसमें हालांकि एक एडवाइजरी डिप्टी कमिश्नर द्वारा कंसर्न जिलों में दी गई है, मगर मेरा ये निवेदन रहेगा कि जो ये सूखा घास है इसको आप अपने घरों में ना रखें, घरों से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि कोई भी अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या और किसी चीज़ की वजह से आग पकड़ ले तो फिर उसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और तांदी गांव के लिए हमने वहाँ पे कहा था कि हम सड़क इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचाएंगे। मैंने अभी भी डिपार्टमेंट से बात करी है, जो वहाँ पे उसकी अपग्रेडेशन का कार्य है, क्योंकि तांदी एक फॉरेस्ट का एक डेंस फॉरेस्ट है और वहाँ पे जो है हमारे बहुत से फॉरेस्ट ट्री हाउसेस उस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिससे बहुत सा टूरिस्ट भी वहाँ पे आता है। तो अच्छी कनेक्टिविटी इलाके के अंदर हो, इसके लिए हम उसको कार्य शुरू कर रहे हैं। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि जो हमारा PMJSY 4 अभी शुरू होने जा रहा है, उसके अंतर्गत इस सड़क को, आपकी तांदी सड़क को भी डाला जाएगा, ताकि वहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी साल के 12 महीने वहाँ पे लोगों को उपलब्ध रहे, टूरिज़्म इलाके के अंदर बढ़े। ये मैं जो है वो कहना चाहता हूँ। ये देखिए ऐसा है, अब जयराम जी तो गाना गाते रहते हैं, पर अब मैं क्या कहूँ उनको, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो शायरी रोज़ ही लगे रहते हैं करने। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर उनको ये बात भी समझनी चाहिए। वो देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ वो प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो उनको इस तरीके की गैर जिम्मेवाराना बयान समय समय पर देना शोभा नहीं देता है। मैंने पहले भी कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर उनको पता होना चाहिए कि समय के साथ चरणबद्ध तरीके से सारी पेमेंट्स ठेकेदारों की, चाहे वो A क्लास है, चाहे B क्लास है, चाहे C क्लास है, चाहे D क्लास है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, चाहे वो नाबार्ड की स्कीम्स है, चाहे वो CRF की स्कीम्स है, चाहे वो प्रदेश बजट की स्कीम्स है, हर तरीके के कार्यों का जो है अनुदान डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से क्योंकि थोड़ा सा एक वित्तीय संकट प्रदेश के ऊपर था, और ये ऐसा नहीं है कि आज ही है, ये तो लगातार चल रहा है। जब पुरानी सरकारें थी उस समय भी ये रहा है, मगर फिर भी हम सभी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने काम किए हैं उनके चरणबद्ध तरीके से पेमेंट करवा रहे हैं। आज ही इसकी एक विशेष बैठक हायर डेलीगेशन मीटिंग मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज सुबह ही हमने करी है। उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, सेक्रेटरी PWD भी थे, हमारे ENC भी थे, और ये निर्णय लिया गया है कि जितने हमारे छोटे कार्य हैं उनके लिए इमीडिएट जो है 80 करोड़ रुपए PWD डिपार्टमेंट को रिलीज़ किए जा रहे हैं, जो अगले 2 दिन के अंदर रिलीज़ करवा दिए जाएंगे। और इससे हमारा भुगतान जो है वो कार्यों का जैसे पहले भी हो रहा है वो आगे भी होता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जयराम जी को ठेकेदारों की इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता करनी चाहिए तो प्रदेश के लोगों की करनी चाहिए। ठीक है, ठेकेदार भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो निभाते हैं, काम करते हैं, मगर चरणबद्ध तरीके से सब कार्यों का भुगतान किया जा रहा है। और बहुत से ठेकेदार जो है वो कोर्ट्स में भी जाते हैं, कोर्ट से भी उनको एडवर्स ऑर्डर मिलते हैं। तो मैं उन चीज़ों पे अभी विस्तार पूर्वक नहीं जाना चाहता हूँ, मगर वी स्टैंड कमिटेड
कि जो भी लाइबिलिटीज़ डिपार्टमेंट की है उसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है, वो एज अ होल सरकार का एक विभिन्न अंग है। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो एलोकेशंस डिपार्टमेंटल वाइज हर डिपार्टमेंट को करवाए जाते हैं, उस तरीके से हम सरकार के सहयोग से इसमें कार्य करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि 80 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह ही स्वीकृत किए हैं, जो हमारे छोटे ठेकेदारों की जो अदायगी है पिछले काफ़ी समय से, खास करके जो आपदा अभी पीछे भी आई थी उसकी भी है, उसको इमीडिएटली उसका भुगतान किया जाएगा। अभी मैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों को उसके बारे में बुलाऊंगा और उसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उसको उस पर कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और